नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक भारतीय। मेरे चैनल का नाम भी हार्दिक भारतीय। दोस्तों, अभी चल रहा है कुश्ती का वर्ल्ड चैंपियनशिप। उसमें अपने अंडर 23 मतलब 23 साल के नीचे के खिलाड़ी अभी खेलना शुरू हुए, बाकी सीनियर भी बाद में आएंगे। उसमें अंडर 23 में अब तक 8 मेडल आ चुके हैं, जो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन है। उसमें 3 मेडल लड़कियों के हैं और 5 मेडल पुरुषों के हैं। उसमें से चिराग चिक्कारा वो बना है वर्ल्ड चैंपियन। 57 केजी में किलो वर्ग में वो वर्ल्ड चैंपियन बना है। अब तक सिर्फ ये चीज मात्र 3 भारतीय कर पाए हैं। 3 ही भारतीय पहलवान ये सम्मान जीत पाए हैं। उसमें अपना अमन शेरावत, जो हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल जीता है ओलंपिक में, वो भी ये चीज कर चुका है। और चिराग चिक्कारा ने एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। और उसमें कल ही रात को एक खास मेडल आया है, जिसका हमको खास बात करनी है आज। वो है सुजीत कलकल, उसका ब्रॉन्ज आया है। तो सुजीत कलकल में ऐसा क्या खास है कि मतलब हम गोल्ड की बात ना करके एक ब्रॉन्ज वाले की बात कर रहे हैं, क्योंकि सुजीत कलकल वो खिलाड़ी है कि जब अपना एशियन गेम्स हुआ था, तो एशियन गेम्स में ट्रायल हुए थे। कोई भी खेल जाने से पहले ट्रायल होते हैं, तो उस टाइम सुजीत कलकल ट्रायल जीता था। लेकिन फिर भी वो ट्रायल जीतने के बाद भी उसे एशियन गेम्स खेलने नहीं भेजा गया था, क्योंकि उस टाइम अपने कुश्ती संघ ब्रिजभूषण सिंह वाली कमेटी को हटा दिया गया था। ये सब आरोप लगे थे, उनके ऊपर सब चल रहा था धरना भरना, तो उनको हटा दिया गया था। और सुजीत कलकल के जीतने के बाद भी उसी कैटेगरी में बजरंग पुनिया को भेजा गया था, बिना ट्रायल के। हाँ, बिना ट्रायल के जो जीता था उसे नहीं भेजा गया, और बजरंग पुनिया को डायरेक्ट भेजा गया था। उस टाइम उनकी मनमानी चलती थी, तो उसको डायरेक्ट भेजा गया। सुजीत कलकल और पूरा कुश्ती जगत उस टाइम समय नाराज था, क्योंकि सबको पता था कि बजरंग पुनिया ने कम से कम 6-7 महीनों से कोई कुश्ती का ट्रायल मतलब प्रैक्टिस की ही नहीं थी। सुजीत कलकल ने उसको ओपन चैलेंज दिया था कि तुम मेरे साथ लड़ो, और जो जीतेगा वो आगे जाएगा। पर बजरंग पुनिया नहीं लड़ा। सुजीत कलकल कोर्ट तक गया, लेकिन कोर्ट में भी उसको कुछ खास परिणाम नहीं मिला। उसके बाद कुश्ती जगत के नामी आदमियों ने, जो मतलब हरियाणा में तो वही कल्चर है, तो सब जानते हैं कौन कितने पानी में है। कुल मिलाकर सब ने मतलब घोषणा करनी शुरू की कि अगर दोनों कुश्ती होती है, बजरंग पुनिया जीतता है तो मैं इतने लाख दूंगा, कोई बोलेगा मैं बुलेट दूंगा, कोई बोलेगा मैं कार दूंगा। तो कुल मिलाकर 1.5 करोड़ जितनी रकम हो चुकी थी। अगर बजरंग पुनिया जीतता है तो 1.5 करोड़ रुपया तक लोगों ने देने की बात करी थी कि कुश्ती होनी चाहिए। और फिर खाप पंचायत बुलाई गई, लेकिन खाप पंचायत में भी बजरंग पुनिया ने बड़ी बेशर्मी से कह दिया कि एशियन गेम्स खेल के आऊंगा, उसके बाद में इससे लड़ूंगा, उससे पहले नहीं लड़ूंगा। क्योंकि उसे भरोसा था कि एशियन गेम्स मतलब वो एक भले खिलाड़ी, वो बहुत बढ़िया था ही और बढ़िया है, मैं उसके जरा सा भी कतई मना नहीं कर रहा हूँ। वो एक गोल्ड में ओलंपिक मेडलिस्ट है, ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता हुआ खिलाड़ी है, तो मतलब दमदार तो खिलाड़ी है। लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं की हुई थी, इसलिए वो नहीं जीत पाता था। वो नहीं जीत पाने का कंफर्म था कि वो नहीं जीत पाता, और वही हुआ। एशियन गेम्स में गया और उसने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया। एशियन गेम्स में मेडल, जो आदमी ओलंपिक में मेडल ला चुका है, वो एशियन गेम्स में ना ला पाए ना, तो वो आप साधारण तरीके से समझाऊ कि जो आदमी क्रिकेट में वर्ल्ड कप में सदी पे सदी मारता हो, वो आदमी किसी गांव के खेल में एक बार नहीं 4-5 बार जीरो में आउट हो जाए ना, उतना शर्मजनक होता है। क्योंकि वर्ल्ड लेवल के गेम में सभी दुनिया के सभी देश आते हैं, और जबकि एशियन गेम्स में फिर सिर्फ एशिया के देश आते हैं, जिसमें बहुत दमदार पहलवान भी नहीं आते, तब भी वो उधर हार गया, क्योंकि वो तैयार ही नहीं था, उसने प्रैक्टिस की हुई नहीं थी। इसीलिए उतना चैलेंज सब दे रहे थे उसको इधर, लेकिन फिर भी वो अपने मनमानी करके और गया एशियन गेम्स में और हार कर आया। वही सुजीत कलकल आज वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज लाया है। अपने अभी खिलाड़ी इतने दमदार है कि मतलब एकदम बराबरी पे चल रहे हैं। अगर आज ट्रायल हो जाए और जो खिलाड़ी आज जीता है ना, वही 5 घंटे बाद दोबारा ट्रायल करवाओ, तो वो हार जाएगा, दूसरा खिलाड़ी जीत जाएगा। मतलब एकदम कटोकटी पे चल रहे हैं सब। तो सुजीत कलकल का वो मौका था, जिंदगी का बहुत बड़ा मौका उसके लिए। सुजीत कलकल के लिए पहली बार था, तो सुजीत कलकल के लिए वो मौका चला गया। फिर ओलंपिक के ट्रायल हुए,
तो सुजीत कलकल उस टाइम फाइनल में नहीं जीत पाया, दूसरा खिलाड़ी जीत गया, क्योंकि खिलाड़ी बहुत दमदार है, एक दूसरे से टक्कर चलती रहती है, तो सुजीत कलकल के लिए वो मौका चला गया था। लेकिन आज फिर सुजीत कलकल गया और उसने करके दिखाया, क्योंकि आप हीरो को चाहे कोयले की खदान में डाल दो, फिर भी उसको एक किरण मिलना के काफी होती है, वो चमक उठता है। वही सुजीत कलकल ने आज करके दिखाया। और बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होगी, इसलिए बताना बहुत जरूरी है कि हमारा देश का एक मेडल का नुकसान कैसे हुआ था। अगर सुजीत कलकल उस टाइम एशियन गेम्स में गया होता तो पक्का मेडल लेके आता, लेकिन बजरंग पुनिया गया और मेडल नहीं आया था। वहीं साथ साथ अपने देखा ही था कि उसका परिणाम कितना खराब। फिर ओलंपिक का ट्रायल हुआ, उसमें बजरंग पुनिया बहुत बुरी तरह हार गया, बहुत बुरी तरह। उसको पता था अगर एशियन गेम्स के टाइम वो ट्रायल दिया होता तो तब भी वो बहुत बुरी तरह हारता है, इसलिए उसने ट्रायल नहीं दिया था। तो जिस तरह से धांधली चल रही थी ना, वो अलग चाहिए, अब कुश्ती का नुकसान हो ही गया, बहुत नुकसान हुआ। इसलिए हमारे मेडल ओलंपिक में और बढ़ सकते थे कुश्ती में, लेकिन नहीं गए, और इसका कारण यही था कि पहले ऐसा चल रहा था। तो कम से कम अब ये सब धरनाजीवी साइड हो गए हैं, तो कम से कम उतना तो कुश्ती कम नुकसान होगा। तो आज सुजीत कलकल ने वो करके दिखाया है, जिसका चांस उसके छीन गया था, उससे बहुत बड़ा मौका छीना गया था, पर सुजीत कलकल ने आज करके दिखाया। और बजरंग पुनिया को भी आज थोड़ी बहुत तो शर्मा ही रही होगी कि मैंने एक बहुत अच्छे खिलाड़ी का एक हक मारा था, नहीं तो वो भी एशियन गेम्स मेडल लाता। तो ये जो बात सबको पता नहीं है वो बताना बहुत जरूरी है। और अंडर 23 वाले खिलाड़ी अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, और सीनियर खिलाड़ी भी कल से खेलना शुरू हो जाएंगे, उनका भी प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। जय जय हिंद।